हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड एक क्वेरी के बारे में। चाहे वो रेलवे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर आरआरबी जो टीचर्स की वैकेंसी है वो हो, या फिर एनटीपीसी हो, या फिर अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोई भी आरआरबी का एग्जाम हो, वहाँ पे मॉडिफिकेशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स को कि मॉडिफिकेशन में फ़ीस क्या देनी होगी, क्या फ़ीस बस एक ही बार देनी है, अगर हम 2-3 बार चेंजेस करते हैं, कैटेगरी को चेंज करना है क्या उसमें भी हमारी फ़ीस लगेगी। और हम क्या-क्या कंटेंट को, क्या जो हमने डिटेल्स फ़िल की हैं उनको हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और किस चीज़ को मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। फाइन। ऐसे ही 4-5 जो क्वेरी हैं आपकी उनको आज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करेंगे, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आरआरबी का फॉर्म फिल करने में। और ये भी बात होती है कि क्या हम आर एक ही फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स फिल कर सकते हैं, डिफरेंट आरआरबी जो है चूज़ कर करके। फाइन। तो ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे यहाँ पे पहले बोला गया है कि जो भी डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन में फिल करोगे, इट मीन्स जो भी डिटेल्स आप क्रिएट एन अकाउंट में फिल करोगे, लाइक योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड द चूजन रेलवे कैन नॉट बी चेंज। ठीक है। जो क्रिएट एन अकाउंट में आप अपना नाम लिखते हो, अपने पेरेंट्स का नाम लिखते हो और फ़ोन नंबर लिखते हो, ईमेल आईडी लिखते हो, और आप एक आरआरबी चूज़ करते हो कि आप इस आरआरबी से फॉर्म फिल कर रहे हो। फाइन। तो ये चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो मॉडिफाई या करेक्ट या एडिट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसमें हमें फ़ीस देनी होगी, क्योंकि अगर आप जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपने वहाँ पे फ़ीस दी होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेक्शन की कर रहे हैं, एडिटिंग की कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम है जब ये करेक्शन विंडो ओपन रहती है, जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हो। अब क्या नहीं करेक्ट कर सकते ये तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा आप अपनी फ़ोटो है, सिग्नेचर्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, पोस्ट की प्रेफ़रेंसेस हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है। बट डिटेल जो भी आप क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड द चूज एन आरआरबी, जो आप एक बार कर लोगे आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। चाहे वो मॉडिफिकेशन डेट हो या एडिटिंग हो, आप कुछ भी उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैम गलती से ये कैटेगरी चूज़ कर लिया, चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, जनरल टू एससी एसटी या एससी एसटी टू जनरल। ठीक है। तो देखो, मॉडिफिकेशन फी इज टू बी पेड बाय ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी एंड कैटेगरी। फाइन। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप फॉर्म में करेक्शन करते हो तो आपको वहाँ पे करेक्शन फीस जो 250 रुपये है, 250 रुपीज़ करेक्शन फ़ी है, वो आपको यहाँ पे पे करनी है। अगर कोई कैंडिडेट कम्युनिटी चेंज करता है फ्रॉम एससी एसटी टू जनरल और ओबीसी, ही विल हैव टू पे द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन, दैट इज 250 रुपीज़ in addition to the modification. In case of failure, this modification application will not be accepted. अगर आप करेक्शन कर लेते हो और मॉडिफिकेशन फ़ी आप पे नहीं करते हो, तो आपका करेक्शन एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो मॉडिफिकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा, और आपका जो पुराना फॉर्म है वही सारी डिटेल्स वहाँ पे रहेंगी, वहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। सिमिलरली, अगर कोई कैंडिडेट है वो स्विच करता है फ्रॉम एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी टू जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी, नॉन एक्स सर्विसमैन नॉन पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा, एंड फ्रॉम फीमेल ट्रांसजेंडर टू मेल, तो आपको भी 250 रुपीज़ यहाँ पे करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका मॉडिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। Modification of online application will be allowed any number of time on payment of the modification fee for each occasion. आप जितनी बार करेक्शन करोगे उतनी बार आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। फाइन। ईच ओकेजन का मतलब ये है, मान लीजिए आपकी 2-3 चीज़ें गलत हो गई, ठीक है, आपने फ़ोटो करेक्ट से नहीं लगाया या आपने सिग्नेचर करेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो आप जितनी बार इसमें करेक्शन करोगे ना, जितनी बार आप करेक्शन करो, आपने एक बार में जो करेक्शन कर लिया ठीक है, फिर आपको बाद में याद आ रहा है कि अरे वो चीज़ रह गई, वो करेक्ट और करना था, फिर दोबारा से आप करेक्शन करने जाओगे तो तब भी आपको वहाँ पे फीस पेमेंट करनी है। फाइन। तो जितना हो सके, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो आप एक ही बार में उन सबको करेक्ट कर लें। फाइन। और अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे करेक्शन की, तो वो करेक्शन नहीं होगा, वो मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जो आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन है जिसमें आपने कुछ गलत लिख दिया है वही एक्सेप्टेड की जाएगी। और बाद में जाके अगर जब आरआरबी फॉर्म की स्क्रीनिंग वगैरह करती है तो वहाँ पे वो रिजेक्ट भी कर देती है।
है ना? वहाँ पे आपके एप्लीकेशन में रिजेक्शन भी लिखा आ जाता है कि किस रीज़न से वहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। फॉर्म का जो स्टेटस होता है वहाँ पे पता चल जाता है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है इस वजह से। Fine. Online application to the modification along with the payment of the fee will be permitted up to 10 days after the last date of application fee, that is 24th of February 2025. मॉडिफिकेशन विंडो ओपन रहेगी 25th फरवरी से लेकर 6th of March. Fine. After this period, RRB shall not entertain any representation or modification of the information furnished in the application. तो 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी जिसमें आपको करेक्शन करना है। फाइन। एप्लीकेशन करेक्शन की फीस पेमेंट करनी है। अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हो तो मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब एक और जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या मल्टीपल एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। कोई मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फिल नहीं करनी है। कोई भी डिफरेंट आरआरबीज को चूज नहीं करना है। कभी इससे फॉर्म फिल कर रहे हैं, कभी उससे फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आरआरबी चूज करना है और एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करनी है। फाइन। जब आप एक ही एप्लीकेशन फिल करोगे तो आप जो भी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ पे आ जाती है। ऐसे ही लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम 1-2 दिन पहले कैंडिडेट ने पूछा था कि मैम पीजीटी, टीजीटी और ये पीआरटी के लिए क्या अलग-अलग फॉर्म भरना है आरआरबी में? नहीं, आरआरबी में सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होता है, एक ही ज़ोन से फॉर्म फिल करना होता है। जब आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ फिल करते हो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपकी पोस्ट की प्रेफरेंसेस आ जाती हैं कि आप इस पोस्ट के लिए सबसे पहले एलिजिबल हो, फिर इसके लिए एलिजिबल हो, फिर उसके लिए अगर आप पीजीटी की बात कर पीजीटी के एलिजिबल हो, टीजीटी के एलिजिबल हो, ठीक है? तो उस तरीके से वहाँ पे पोस्ट के प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। आपको डिफरेंट फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पीजीटी के लिए अलग फिल कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अलग फिल कर रहे हैं। फाइन। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिल करनी है, एक ही आरआरबी से फॉर्म को फिल करना है। फाइन। अब एक और भी क्वेश्चन आता है कि मैम मैंने पहले आरआरबी में अंडर ग्रेजुएट या फिर कोई और फॉर्म फिल किया था, तो क्या हम आरआरबी का ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यस, आप आरआरबी के सारे फॉर्म फिल कर सकते हो। बस एक फॉर्म के लिए एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। क्वेश्चन ये होता है, आरआरबी के तो कई बार फॉर्म अंडर ग्रेजुएट का है, ग्रेजुएट का है, फिर आरआरबी पीजीटी है, आरआरबी ग्रुप डी है। आप ये सारे फॉर्म फिल कर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बस आपको एक फॉर्म के लिए एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है और एक ही आरआरबी को चूज करना है। ठीक है? नहीं तो इन्हीं वजह से अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो फिर आपका कैंडिडेचर तो रिजेक्ट होगा ही। आपको सारे आरआरबीज और आरआरसी से भी डिबेट कर दिया जाएगा। ठीक है? आपको फिर फर्दर कोई भी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप फॉर्म को फिल करते हो। इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। जब भी आप फॉर्म को फिल करो तो डिटेल्स जितना हो सके करेक्ट फॉर्म फिल करने की कोशिश करो ताकि आपको वहाँ पे करेक्शन ना ही करना पड़े तो बेटर है। अगर करना है तो करेक्शन को एक बार में कर लो, क्योंकि जितनी बार करेक्शन करोगे उतनी बार फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फाइन। फीस पेमेंट हर कैटेगरी के बंदे को करनी है, चाहे वो एससी हो, पीडब्ल्यूडी हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए